नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। बृहस्पति अपनी गति को परिवर्तित कर रहे हैं। अब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं और ये समझना बहुत आवश्यक है कि बृहस्पति के वक्री होने के बाद हम सबके जीवन पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस चरण में पड़ेगा, क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। बृहस्पति को समझना वैसे भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बृहस्पति के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें निर्भर करती हैं जिसके बिना हम सब अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो ज्ञान का मामला हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे आपके संतान की बात हो, चाहे आपके एजुकेशन की बात हो, चाहे आपके सुख सौभाग्य की बात हो या चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, ये सारी बातें बृहस्पति ग्रह पर निर्भर करती हैं। मैं जितना समझता हूँ या जितना आज तक समझता आया हूँ एस्ट्रोलॉजी को पिछले 6-7 सालों में, मैंने ये देखा कि बृहस्पति एक बहुत अहम रोल निभाने वाले प्लैनेट होते हैं। वैसे तो 9 के 9 ग्रह अपने आप में एक विशेष बात रखते हैं, लेकिन बृहस्पति यदि खराब हो जाता है तो ये आप तय मान के चलिए कि विवाह हो नहीं पाता, हो जाता है तो चल नहीं पाता, विवाह हो जाता है तो संतान में दिक्कत, संतान हो गई तो संतान के तरक्की में दिक्कत, या बृहस्पति यदि खराब है तो उसके परिणाम शुरू से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और अब बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। सामान्यतः बृहस्पति का जो गोचर होता है वो लगभग 13 महीने तक एक राशि का भ्रमण पूरा करने में होता है और एक निश्चित ही पैरामीटर है कि बृहस्पति लगभग 9 महीने में वक्री होते हैं। ये लगभग तय रहता है कि बृहस्पति हर 9 महीने पे एक बार वक्री जरूर होते हैं और लगभग 3.5 या 4 महीने के लिए ये वक्री होते हैं। और ये फिर से वक्री हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 20 जून को वक्री हो रहे हैं। 20 जून 2021 को वक्री हो रहे हैं। अगर हम बृहस्पति की भ्रमण की बात करें तो बृहस्पति कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब कुंभ राशि में बृहस्पति के चलने पर, वक्री होने पर बहुत सारे लोगों के विवाह होने में तेजी आएगी, संतान के योग बन जाएंगे, स्वास्थ्य सुधरने की बात बन जाएगी, धन आने की बात बन जाएगी। अब वो सारी राशियां कौन सी होंगी, यही सारी बात हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, जो बताने जा रहा हूं ये आपको बहुत बहुत लाभप्रद रहेंगी। तो बृहस्पति 20 जून को वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं, 14 सितंबर तक यहीं पर वक्री रहेंगे। सुनिएगा ध्यान से, कुंभ राशि में ही 14 सितंबर तक वक्री रहेंगे। चूंकि ये अपनी वक्र गति से चल रहे हैं इसलिए ये 14 सितंबर को वक्री ही रहते हुए मकर में प्रवेश कर जाएंगे। कुंभ के पीछे वाली जो राशि होती है वो मकर होती है, तो मकर में प्रवेश कर जाएंगे और मकर राशि में ये 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। कब होंगे? 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। और जब मार्गी हो गए तो फिर से सीधी चाल शुरू हो गई, यानी फिर से ये कुंभ की तरफ जाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और यहाँ पर ये 20 नवंबर को फाइनली मार्गी रहते हुए ये कुंभ में प्रवेश करते हैं और फिर ये अपनी चाल कुंभ में कुछ दिन और चलेंगे। फिर उधर 13-14 अप्रैल 2022 में हमेशा के लिए नहीं हो सकता, कुछ समयों के लिए मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हमें समझना क्या है, 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक की स्थिति को समझना है। 20 जून से लेकर 18 अक्टूबर तक की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी राशि पर कैसा रहेगा, यही हमें जानना है। पूरा मामला यही है, आप समझिएगा। अब इसमें जो 20 जून से 20 जुलाई की जो स्थिति रहेगी, एक महीना जब बृहस्पति वक्री होंगे कुंभ में, और ये जो एक महीने की स्थिति रहेगी वो थोड़ी काफ़ी खराब रहेगी। कुछ लोगों को दिक्कत देने वाली रहेगी, कुछ लोगों को परेशान करने वाली रहेगी, कुछ लोगों को परेशानी देने वाली रहेगी। लेकिन जैसे ही ये एक महीना बीतेगा, 20 जुलाई क्रॉस होगा, इतनी ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। उसके 2 कारण है। जब ये 20 जून को बृहस्पति जा रहा है, 20 जून को जब बृहस्पति जब वक्री हो रहा है, अपनी वक्री गति में जा रहा है बृहस्पति, तो ये सतभिषा नक्षत्र में जा रहा है। ठीक है, अब ये 20 जून, अब देखिए मैं यूज कर रहा हूं जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप गुरु ग्रह को क्यों जा रहा है बोल रहे हैं, वो गुरु नहीं, मैं बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं। गुरु का एक अलग अपना स्थान है। मैं आकाश में घूमने वाले ग्रह की
बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप एक ग्रह की गणना लीजिए, ये एक ग्रह का प्रभाव लीजिए, ग्रह के प्रभाव को समझिए। आप इसे अपने गुरु से, अपने भगवान से इसको मत जोड़िए। मैं आकाश में घूमने वाले बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप कहीं भी मेरी भाषा में आप गुरु नहीं सुनेंगे। मैं गुरु ग्रह नहीं बोलता, मैं बृहस्पति ग्रह बोलता हूं, जो आकाश में सबसे बड़ा ग्रह है। मैं बृहस्पति ग्रह की बात कर रहा हूं। तो जब बृहस्पति वक्री होंगे जाएंगे, जब बृहस्पति वक्री चाल में हो जाएंगे, तब ये 1 महीने तक राहु के नक्षत्र यानी सतभिषा में रहेंगे और इसके बाद ये धनिष्ठा में प्रवेश करेंगे, मंगल की राशि में, सॉरी मंगल की नक्षत्र में। तो और दूसरी बात कि मंगल 20 जुलाई से बृहस्पति को देखने भी लगेंगे, क्योंकि मंगल सिंह राशि में चले जाएंगे 20 जुलाई के बाद, और सिंह के ठीक सामने कौन सी राशि पड़ती है? कुंभ राशि पड़ती है। तो बृहस्पति के ठीक सामने आ जाएंगे। तो पहली बात तो बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में चले गए और मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी। तो कहने के मतलब बृहस्पति को कई सपोर्ट मिल गया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुछ भी जो होता है ना, वो किसी एक ग्रह की वजह से नहीं होता है, कई ग्रहों के मेल की वजह से होता है। बहरहाल ये सब बहुत बड़ी बात है। तो 20 जून से 18 अक्टूबर तक की स्थिति को हमें समझना है। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं इस बीच कैसे आपके ग्रहों पर प्रभाव डालेंगे ये हम जानेंगे। आपका ये जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूं, ये आप सीधे सीधे अपनी लग्न पे समझिएगा, लग्न राशि पर समझिएगा, आपकी जो लग्न है उस पर समझिएगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि पर समझिएगा, नाम आदि पर मत मानिएगा इसको। आप लग्न राशि और चंद्र राशि पर आप इसको समझिएगा। तो क्या पर और एक बात और, मैं टाइम स्टैंप दे देता हूं। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि आपका समय व्यर्थ ना हो। जहां पे आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही आप उस पर टच करिएगा तो नीचे लिखा आएगा इंट्रोडक्शन, नमस्कार एंड इंट्रोडक्शन। आप उसको एक बार टच करेंगे तो एक फाइल टाइप की खुल जाएगी, उसमें 12 राशिफल का टाइम स्टैंप, एक तरीके से इंडेक्स, जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो शुरू में उसमें इंडेक्स रहता है ना कि इस चैप्टर इस यहाँ से देखना है, तो पूरा चैप्टर खुल जाएगा। तो जो आपकी राशि है उसको क्लिक करिए, आप डायरेक्ट वहीं पर पहुंच जाएंगे, इससे आपका समय बचेगा। तो आप इन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, इतनी सारी बातें मैंने इसमें डाल देता हूं, तो आप अपना समय बचाइए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है और हर अपने समय का आप लोग अपना उपयोग करिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों पर वक्री बृहस्पति का कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें घर में जा रहे हैं। मेष राशि वालों के 11वें घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मेष राशि वालों के 11वें घर में बृहस्पति वक्री होने की वजह से आपके जो धन का फ्लो है, अब इसको हम एक तरीके से और तरीके से समझ सकते हैं कि जो बृहस्पति वक्री हो रहा है और शनि ऑलरेडी 10th हाउस में वक्री है, आपके काम में तेजी आएगी, आपके मेहनत करने में तेजी आएगी, जिसकी वजह से आपके पैसे भी तेजी से आएंगे। ये वक्त ऐसा होगा जहां पे आपको पैसे भी आएंगे, आपका काम बहुत होगा, आप रेस्ट नहीं पाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनती इंसान होंगे और एक अच्छे इंसान होंगे, आपके पास काम होगा, तो कुछ ऐसा ही होगा कि आपके पास काम बहुत होगा, मेहनत बहुत होगी, पैसे भी आएंगे और थोड़े से आपको भाग दौड़ भी इस वक्त में बहुत होगी। भाग्य भी साथ देगा और आपके काम को लेकर भी चीजें बढ़िया होंगी। क्यों? क्योंकि बृहस्पति मकर की ओर अग्रसर हो रहा है, आपके कर्म की ओर अग्रसर हो रहा है, आपके 10th हाउस की ओर अग्रसर हो रहा है। तो आपके काम को, आपके कर्म को, आपकी कैरियर को बल देगा। तो कहने को मतलब है कि ये बृहस्पति का जो गोचर मेष राशि वालों के लिए है, निहायत शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। कहीं कोई चिंता पालने की जरूरत नहीं है। बस 20 जून से 20 जुलाई तक थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, 1 महीने, जब तक बृहस्पति राहु के नक्षत्र में होंगे और मंगल का प्रभाव इस पर नहीं होगा, तब तक ख्याल रखिए, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और दूसरी बात क्या होने वाली है मेष राशि वालों के साथ? विवाह होने में तेजी हो सकती है, विवाह से संबंधित मामला बढ़ेगा, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, विवाह से संबंधित कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो वैवाहिक जीवन से संबंध रखती हैं या रिश्ते से संबंध रखती हैं, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर में पड़ रही है, आपके विवाह के स्थान पे पड़ रही है।
अपॉर्चुनिटी भी इस समय पे आएगी, संतान को लेकर भी अच्छा रहेगा, एजुकेशन को लेकर भी अच्छा रहेगा। कोई भी बड़े काम आप 20 जुलाई के बाद प्रारंभ कर सकते हैं। 20 जून से तो चीज़ें जा रही हैं वक्री हो, लेकिन मैं 20 जुलाई के बाद कहूँगा, क्योंकि मंगल का सपोर्ट भी बृहस्पति को मिलेगा। उपाय के तौर पर बस इतना करिएगा, हनुमान जी की उपासना आप प्रतिदिन करिए या ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करके अपने काम की ओर आगे बढ़िए। वृषभ राशि वालों के लिए 10th हाउस में वक्री हो रहा है। 10th हाउस में वक्री होने से मैंने पहले ही बताया कि जब कोई ग्रह वक्री हो रहा है तो उसका एक फोर्स जो है वो उसके पीछे वाले भाव पर पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई ग्रह वक्री हो रहा है और वो पीछे की ओर सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे वाले भाव पर प्रभाव पड़ रहा है, हाउस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो भाग्य स्थान पर ये प्रभाव डालेगा, कर्म पे भी डालेगा, भाग्य पर भी डालेगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बहुत मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। घर आदि बनाने, लेने, रेनोवेट कराने या कुछ भी ऐसे कामों में चीज़ें होंगी इस वक्त में बृहस्पति की वजह से। माता के स्वास्थ्य व सुख में थोड़ी बेहतरी आएगी, भाग्य आपका साथ देगा, कैरियर आपका बेहतर होगा, लेकिन पिता को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे घर में पड़ रही है, रोग स्थान में पड़ रही है, तो अपने थोड़े से स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आपको वाद विवाद से भी इस वक्त अपने आप को बहुत संभालना है, बचाना है, क्रोध से भी आपको बचाना है खुद को, इसको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वक्री बृहस्पति की दृष्टि आपके वाणी स्थान पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी वाणी में भी थोड़ी सी कटुता या थोड़ी सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर बृहस्पति की बात करें कुंभ वृषभ राशि वालों के लिए, तो कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। बस थोड़ा सा अपने वाणी का, व्यवहार का, व्यक्तित्व का, ईमानदारी का ख्याल रखिएगा। बाकी भाग्य, माता, घर, सुख, कैरियर, ये सब चीज़ बेहतर होने वाला है। मेहनत तो जम के करनी ही पड़ेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो वृषभ राशि वालों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये तय मान के चलिए। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, अलॉट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि 10th लॉर्ड आपका शनि होता है, भाग्य का भी मालिक शनि होता है, और 10th हाउस यानी कैरियर के स्थान पे ही बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? उपाय क्या करना है? पीपल की पेड़ में आप हल्दी वाला जल डालिएगा और कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और 5 मिनट जब आप इस मंत्र को चैंट कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो अपनी माइंड में उस चीज़ों को करिए कि आपने लाइफ के लिए क्या गोल बनाया हुआ है, क्या लाइफ में करना है आपको, इस बारे में आप सोचिएगा। समझना मेरी बात को? और बाकी बहुत सात्विक आहार लीजिएगा। ये काम जो मैंने उपाय बताया है इसको रविवार को मत करिएगा, बाकी सारे दिन करिएगा, ठीक है? मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्य में वक्री हो रहा है, थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे देगा बृहस्पति, क्योंकि भाग्य में वक्री हो रहा है और अष्टम को प्रभाव डालेगा, तो थोड़े से रिश्तों में भी परेशानियाँ डालेगा। और लगन पे ये बृहस्पति देख रहा है, हालांकि लग्न पर बृहस्पति देख रहा है, तो इस समय एक तरीके से ज्ञान की ओर बहुत अग्रसर करेगा, एजुकेशन की ओर थोड़ा सा आपको डालेगा, या अगर आप ऐसी एजुकेशन फील्ड में नहीं है तो भी कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने का समय होगा। और निश्चित ही ज्ञान जो है वो हमें बहुत लाभ देगा। आप सोचेंगे कि अरे ज्ञान लेके क्या पैसे आने चाहिए, अरे ज्ञान से ही पैसे आते हैं, आपकी सोच से ही आगे चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। तो ये बृहस्पति आपको चूंकि लग्न को देख रहा है, आपके लग्न स्थान को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छे विचार डालेगा, स्पिरिचुअल बनाएगा, एक तरीके से आपको आध्यात्मिकता की ओर भी लेकर जाएगा। और चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ रही है और 5th हाउस पे पड़ रही है, तो ये कुल मिला के आपके संतान को सुख देने के लिए, आपको सुख देने के लिए, बहुत सारे मौके खोलने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पुरानी चीज़ें रुकी हुई हैं, जो नहीं हो रही हैं, अटकी हुई हैं, चाहे वो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, डिवोर्स का केस है, कोई मुकदमा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। और लगभग 20 जुलाई से 50 से
70 दिनों में ये हो सकता है। जो बहुत पुरानी चीज़ें रुकी हैं उसको आपको सॉल्व करने का वक्त रहेगा। एक अच्छे परिणाम मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति देने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ठीक स्थिति है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। चूँकि शनि भी आपके कर्म को देख रहे हैं तो ये कर्म को भी बढ़ाएंगे और वक्री शनि, बृहस्पति वक्री चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। बस वक्री बृहस्पति में फोर्स बहुत होता है। फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ भी देना है, वहाँ भी देना है, वहाँ भी दे रहा है, पीछे से कोई आवाज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तनाव भी, भीड़ भाड़ भी और प्रभाव एक तरीके से इस तरीके का होता है वक्री बृहस्पति में। तो ऐसे माहौल आपको इस वक्त में देखने को होंगे। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो प्रभाव है वो 8वें घर में वक्री हो रहा है बृहस्पति, और आपके 6ठे घर का मालिक होता है। कोई बीमारी जो है, जो आपकी बीमारी लंबे समय से चल रही है, या कोई भी ऐसा मुकदमा, बीमारी, कोई शत्रुवत व्यवहार, कुछ भी ऐसी स्थिति चल रही है, उसमें कमी आएगी, सुधार आएगा, थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये अष्टम भाव में वक्री हो रहा है। अगर ये वक्री नहीं होता है तो इसके जस्ट उल्टे प्रभाव होंगे। कोई बीमारी है वो बढ़ती चली जाएगी, मुकदमा है बढ़ता चला जाएगा, कोई दुश्मनी है, कुछ ऐसी है, वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब वक्री हो रहा है तो ये 8th हाउस के प्रभावों को कम कर रहा है, यानी लंबा खींचने वाली चीज़ों को पीछे कम कर रहा है, यानी 7वें को प्रभाव डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त में विवाह से संबंधित मामले आपके बन सकते हैं, पार्टनर आदि मिल सकता है, या आपकी वैवाहिक जीवन की स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। हालांकि अभी राहु की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि 11वें में राहु है तो 7वें को देख रहा है। तो अभी बहुत अच्छे हालात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक सुधार की गुंजाइश यहाँ पे हम देख सकते हैं। बाकी बृहस्पति चूंकि एक तरीके से विपरीत राजयोग भी बना रहा है, 6ठे का मालिक होकर 8वें में बैठा हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। धन आदि के मामलों को लेकर बहुत अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए विदेश से संबंधित कोई बहुत बड़े काम हो सकते हैं, बन सकते हैं, जा सकते हैं, या कोई विदेश से संबंधित मामला आपके लिए अच्छा हो सकता है। घर, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख, गाड़ी, इस तरह से भी मामले आपके लिए ठीक मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 20 जून के बाद 18 अक्टूबर तक आप करिएगा काम। सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर में वक्री बृहस्पति आ रहा है। अब कहा जाता है कि स्थान हानि करता है बृहस्पति, ठीक है, और स्थान वृद्धि करता है शनि। कहते हैं स्थान हानि करो जीवः, स्थान वृद्धि करो शनि। तो यानी कहने का मतलब बृहस्पति जहाँ पे होता है वहाँ पर स्थान हानि कर देता है, और शनि जहाँ पे होता है वो वृद्धि कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पे अमृत हो जाता है, शनि की दृष्टि जहाँ पे पड़ जाती है वो भूमि बंजर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। वो एक कहावत है, मैं एक्चुअली इन सब बातों पे बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। तो सिंह राशि वालों के लिए 7वें घर में बृहस्पति आ रहे हैं। विवाह से संबंधित जुड़े मामले अच्छे होंगे, क्योंकि वक्री हो रहा है, तेजी आएगी, थोड़ी सी बेहतर स्थिति होगी। डेली इनकम भी आपकी बढ़ने लगेगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें घर में देख रहे हैं। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो रोजाना के आप पैसे कमाते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ये बृहस्पति निश्चित ही बढ़ाने वाले हैं। ज्ञान, एजुकेशन बढ़ाने वाले हैं। काम बहुत होगा, आप बिल्कुल फ्री नहीं हो पाओगे, तो ये बृहस्पति आपको चीज़ों को बेहतर करेंगे। हाँ, ये बृहस्पति 7वें घर में है, तो जिनको कोई जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड दिक्कत रहती है, या जो वे लेडीज़ हैं जिनको प्रोस्टेट, यूट्रस, यूटीआई कुछ भी ऐसी दिक्कत रहती है, उनको थोड़ी सी परेशानी ये बृहस्पति दे सकते हैं। या जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, सिंह राशि है, उनको ये दिक्कत हो सकती है। जिनमें पहले से ही फैट है, और ख़ास तौर से वे सिंह राशि वाले लेडी या व्यक्ति जिनकी शादी हो गई है, बड़े बड़े बच्चे भी हैं, लेकिन उनको बेटा नहीं है, तो उनके लिए ये दिक्कत वाला वक्त थोड़ा सा रहेगा। देखिए, ये मेरी रिसर्च है, अब आप इसको कैसे समझेंगे वो आप जानिएगा। लेकिन जिनकी सिंह राशि है, वजन भी ज़्यादा नहीं है और बेटा हो गया है, तो वो निश्चित इतना बहुत परेशान होने की बात उन लोगों को नहीं है। लेकिन जिनको बेटे नहीं हैं
पुत्र की बात मैं कर रहा हूँ, जिनको लड़का नहीं है और कहीं ना कहीं उनका वजन बहुत ज़्यादा है और उनकी ऐसी कोई हिस्ट्री रही है कि उनको पेट, कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की कोई दिक्कत रही है, तो ये बृहस्पति उनके लिए हर हाल में थोड़ा बुरा परिणाम देंगे। उसके लिए मैं उपाय सिंह राशि वालों के लिए अभी से बता देता हूँ कि आप वैसे सभी कर लीजिएगा, कोई स्पेसिफिक लोग नहीं है, सब कर लीजिएगा। भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रखिएगा, आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। इसके साथ साथ आप एक वैदिक मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं, या आप एक कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, है ना, या एक मंत्र होता है ओम देवानाम चा ऋषिणाम चा, ऐसे करके होता है, आप उसको वैदिक मंत्र निकाल लीजिएगा। चूंकि यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा नहीं है, वो बड़ा मंत्र है, आप इसको निकाल लीजिएगा इंटरनेट से, तो ये आप करिएगा। बाकी हल्दी का तिलक, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप, सात्विक आहार, ये लेते रहेंगे तो बहुत कोई परेशान होने की बात नहीं रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे घर में वक्री हो रहे हैं। छठे घर में वक्री बृहस्पति चूँकि सातवें घर का मालिक हो जाता है, चौथे घर का मालिक हो जाता है कन्या राशि वालों के लिए, तो ये हालांकि कंपटीशन बहुत अच्छा कराएगा, लेकिन कुछ बहुत अच्छे परिणाम मुझे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि छठे घर में बृहस्पति है। थोड़े से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान रखें, शत्रु ना बढ़ें, इन सारी बातों का ध्यान रखें। लगभग 4 महीने संतान का भी थोड़े से ख्याल रखना है, एजुकेशन का ध्यान रखें, अपना समय समय पर सारी चीज़ें हो जाएं, इसका ध्यान रखें। तो कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे घर में कोई बहुत सही परिणाम तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है और वक्री बृहस्पति की पड़ रही है, तो कैरियर और काम तो बेहतर होता ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या कन्या राशि वालों का कोई विदेश से जुड़ा मामला है, विदेश से आपका कोई संबंध है, आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, विदेश जाने की सोच रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका संबंध भी विदेश से आता है, तो आपको ज़्यादा लाभ ही बृहस्पति देंगे। बाकी कर्ज आदि लेने से बचिएगा, खर्च भी इस समय रहेगा, चूँकि छठे घर में है तो, और खर्च के स्थान को देख रहे हैं बृहस्पति, तो रहेगा। बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। मार्गी बृहस्पति से अच्छे परिणाम रहेंगे वक्री बृहस्पति के, कन्या राशि वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। या इस तरीके से आप समझिएगा कि जो अभी तक आपने पिछले 6-8 महीनों में देखा होगा, उससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा, खराब नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कुछ विशेष भी नहीं होगा, बट मार्गी बृहस्पति से वक्री बृहस्पति के परिणाम बेटर रहेंगे मार्गी बृहस्पति से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये है उपाय, यहाँ पे करिएगा एक उपाय, यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाइएगा। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति 5वें घर में जा रहे हैं, जो कि आपके तीसरे घर के मालिक हैं, 5वें घर में वक्री हो रहे हैं। अब 5वें घर में वक्री होने की वजह से अब देखिएगा कि धन का तो मामला तो आपका बढ़ेगा, रुका पड़ा ठप पड़ा काम वो बढ़ेगा, शुरू होगा। जो काम एकदम रुक गया है वो चीज़ें एकदम शुरू हो जाएंगी, चलने लगेंगी। जैसे ही ये वक्री होता है, कामों में तेजी आएगी, फास्ट चीज़ें होंगी, आपके पास काम भी होगा, आपके पास समय नहीं होगा, वर्क बहुत होगा। तो ये बृहस्पति तो अच्छे तो कर रहे हैं, लेकिन पेट की दिक्कत दे सकते हैं, संतान से संबंधित जुड़ी दिक्कत दे सकते हैं, और चल रही पढ़ाई लिखाई में थोड़ी बाधा डाल सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। प्रेम के मामले भी बहुत खराब हो जाएंगे इस वक्त में वक्री बृहस्पति पर, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी 5वें घर में बृहस्पति, चूंकि 5वें घर से बृहस्पति भाग्य को देखता है, तो भाग्य को दृष्टि देगा, भाग्य बेहतर करेगा। 5वें से आपके लाभ को देखता है तो लाभ बेहतर करेगा। बृहस्पति आपके लग्न को देख रहा है तो आपके विचारों को बहुत साफ सुथरा और एक अच्छी सोच, एक अच्छा थॉट प्रोसेस देगा, जो आपको उठाएगा, आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह की स्थिति बृहस्पति की रहेगी। उपाय के तौर पे आप यहाँ पे एक काम कर लीजिएगा, भगवान शिव की खूब उपासना करिए और भगवान राम जी के चरणों में प्रतिदिन 1-2 पीला फूल रखिए और कुछ देर राम नाम का जप करिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो आप इसका जाप करिएगा। कि मैं एक दिन कहीं पढ़ रहा था, शिव पुराण या कोई बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ थी, उसमें लिखा था कि भगवान शिव कहते हैं कि जो भगवान राम का भक्त नहीं वो मेरा भक्त नहीं।
तो ये बात मुझे बहुत बड़ी बात लगी कि भगवान शिव का ये है कि जो भगवान राम का भक्त नहीं है वो मेरा भक्त नहीं है। तो भगवान श्री राम के भक्त बन जाइए, भोलेनाथ के भी बन गए, और भगवान श्री राम विष्णु अवतार थे, भगवान विष्णु के भी हो गए, कान्हा जी के भी हो गए। तो आप बस भगवान श्री राम की उपासना करिए। वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं तो वक्री बृहस्पति चौथे घर में वक्री हो रहा है, आपके कर्म स्थान को दृष्टि दे रहा है, सेकंड हाउस को बेहतर, सेकंड हाउस का लॉर्ड बन जाता है। अब ऐसी स्थिति में थोड़ी माता को तो दिक्कत आपकी हो सकती है, लेकिन आपके काम को बेहतर करेगा, वर्क शुरू होगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौके मिलेंगे, आपको बुलावा आएगा, आपके पास काम सौंपा जाएगा, आपको ऑफर किया जाएगा। तो ये सारी बातें तो अच्छी हैं आपके लिए। लेकिन चौथे घर का बृहस्पति इस समय पे थोड़े से मन को व्यथित भी करेगा, अननोन फियर भी लाएगा, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन भी लाएगा, कन्फ्यूज़न भी लाएगा। क्योंकि आप अब इसका एक और कारण है कि केतु आपके लगन में चल रहा है, तो उसके तो प्रभाव अभी रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, 20 जुलाई से लगभग 50-55 दिन आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। तो आप वृश्चिक राशि वालों 20 जुलाई के बाद से 50-55 दिन अपने काम को ज़्यादा करिएगा। 20 जून से वक्री हो रहा है बृहस्पति, लेकिन 20 जुलाई तक चीज़ें बेहतर होंगी। 20 जुलाई के बाद चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती ही दिख रही हैं। स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा, हल्दी का तिलक लगाते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए तीसरे घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, बहुत सारे रुके हुए कामों को खोल देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, तरक्की देंगे, आगे बढ़ाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है, विवाह व वैवाहिक जीवन के रिश्ते सुधरेंगे, भाग्य साथ देगा, लाभ आएगा, रुके हुए पैसे आ जाएंगे, ज्ञान बुद्धि एजुकेशन सब बढ़ेगी। लेकिन यात्रा आपकी बहुत होगी, उसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी आएंगी, और कलीग वगैरह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी चीज़ें शुभ रहेंगी। धनु राशि वालों के लिए एक उपाय आप करते रहिएगा। धनु राशि, सारे धनु राशि वाले लोग भगवान सूर्य की को जल गायत्री मंत्र का जाप हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड जरूर करिएगा, क्योंकि आपका पंचमेश मंगल है, और खास तौर से 20 जुलाई के बाद जो मंगल का प्रभाव रहेगा वो सीधे सीधे बृहस्पति पर रहेगा। तो जब जब मंगल का प्रभाव बृहस्पति पर रहेगा, अगर हम मंगल को बेहतर कर लें तो बृहस्पति अपने आप बेहतर हो जाता है। ये सिस्टम होता है, तो आप ये करें। मकर राशि वालों के लिए दूसरे घर में वक्री बृहस्पति हो रहा है, जो आपके 12वें घर का मालिक है और आपके तीसरे घर का मालिक है। घर परिवार में थोड़ी सी वैमनस्यता आएगी, थोड़े कलेश हो सकते हैं, खर्च बहुत हो सकता है, अचानक धन निकालना पड़ सकता है आपके बैंक बैलेंस से। तो ये बृहस्पति वक्री थोड़ी सी दिक्कत देंगे आपको सेकंड हाउस में, और धन का जो फ्लो है उसमें भी थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, जैसे ही 20 जुलाई क्रॉस होगा उसके बाद चीज़ें फिर धीरे 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 चढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन 20 जून से 20 जुलाई तक का वक्त जो है वो स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। वाणी को ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़े मत करिएगा कहीं, और अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखिए, बहुत सब्र से चीज़ों को करिएगा, नहीं तो समस्या आएगी। बेमतलब के आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को, चूंकि आपके रोग स्थान को ये बृहस्पति देख रहा है, तो परेशानी डाल सकता है। उपाय मकर राशि वालों के लिए यही करना है, आसपास कोई पीपल का पेड़ हो उसमें हल्दी वाला जल प्रतिदिन आप डालना शुरू करिए, और कुछ देर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। और जब तक आप जाप करिएगा उस वक्त में आप अपनी लाइफ को समराइज करिए, आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आपने क्या गोल बनाने हैं, क्या काम करने हैं, क्या प्लान है आपके, क्या लाइफ में करना है, वो सारी बातों को ईश्वर से आप अपने डिस्कस करिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो लग्न में बृहस्पति वक्री हो रहा है, और निश्चित ही ये थोड़ी दिक्कत देगा। कुंभ राशि वालों को लिए भी ये दिक्कत देगा, क्योंकि ये पीछे की ओर अब फोर्स करेगा। देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है और ये बड़ी प्रैक्टिकली बात है। जब ये बृहस्पति जैसे ही कुंभ में आया था, मुझे याद नहीं डेट कब आया था, आपके काम थोड़े से बेहतर हो गए थे, चीज़ें ठीक होने शुरू हो गई थी, खर्च भी कम हो गया था। और ये मैंने बहुत सारे राशिफल में भी बताया, और बहुत सारे लोग मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो खुद बताते हैं कि हाँ, जो आपने कहा था ऐसा हुआ।
अब ये फिर से वक्री हो रहा है, फिर से पीछे की ओर जा रहा है, खर्च बढ़ाने शुरू होंगे, स्वास्थ्य में दिक्कत शुरू हो जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए धन का भी मालिक होता है और आपके लाभ का भी मालिक होता है, यानी बैंक बैलेंस का भी मालिक हो गया और आपके कमाने का भी मालिक हो गया, जो 12वें घर को प्रभावित करेगा, खर्च को प्रभावित करेगा, तो थोड़ी सी स्वास्थ्य को भी दिक्कत देगा, रिश्ते भी खराब कर सकता है। हाँ, बृहस्पति की दृष्टि 7वें घर में है तो विवाह से जुड़े मामले बन सकते हैं, विवाह में तेजी आ सकती है, विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, विवाह से जुड़ा कोई भी सकारात्मक चीज हो सकती है। लेकिन खर्च, स्वास्थ्य को लेकर, व्यवहार को लेकर, रिश्तों को लेकर ये थोड़ी दिक्कत देगा। हालांकि प्रेम आदि को चीज़ों को बेहतर करेगा, भाग्य को बेहतर करेगा, ये सब बात ठीक है, लेकिन बस इतना ख्याल रखिएगा कि लग्न के बृहस्पति कभी कभार व्यक्ति को अहंकारी भी बनाता है, वक्री हो जाने पर स्वास्थ्य को दिक्कत देता है। खान पान इस समय बहुत सही रखिएगा। बस उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, उपाय के तौर पे आपको सबसे अच्छा काम है कि आप इस वक्त में हर मंगलवार के दिन सुंदरकांड करना शुरू कर दीजिए और भगवान शिव की उपासना करना शुरू कर दीजिए, इससे बहुत सारे काम आपके बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति की बात करें तो भाई आपका लग्नेश है बृहस्पति, आपका 10th लॉर्ड है बृहस्पति। देखो भाई, बड़ी एक सिंपल सी बात है, जब कोई ग्रह जहां पर बैठा हो और उसको हम देखकर कहें कि ये खराब बैठा हुआ है, लेकिन जब हम ये देखें कि ये वक्री हो गया है तो बस हमें तुरंत सोच लेना चाहिए कि ये अब बेहतर हो गया है। जैसे कोई ग्रह कर्क, मान लीजिए मंगल है, मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, लेकिन कर्क में हमने देखा कि नीच का मंगल है, लेकिन अगर हमने देखा ये वक्री है तो हमें वहीं समझ जाना चाहिए कि ये अपनी खराबी को खत्म कर रहा है, ये अपनी खराबी को खत्म कर रहा है। तो वैसे ही बृहस्पति लग्नेश है, लग्नेश होकर 12वें घर में है और इसको हम समझ रहे हैं कि ये खराब है, क्योंकि 12वें घर चला गया, खराब है, लेकिन ये वक्री हो गया, तो इसका मतलब है इसके रिजल्ट थोड़े से वापस आ रहे हैं, बेहतर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में खर्च भी रुकेगा, थमेगा, विदेश से संबंधित मामले आपके अच्छे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दवाइयों पर कम खर्च होगा, तनाव कम होगा और चीज़ें थोड़ी, अभी पूरी तरीके से तो ठीक नहीं होने वाली, लेकिन हद तक चीज़ों में थोड़ी बेहतरी आएगी, सोच में भी बदलाव आएगा, मन में भी बदलाव आएगा और चीज़ें थोड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये चूंकि बृहस्पति आपके 4थे घर को देख रहा है तो ऐसी स्थितियों में निश्चित ही आपके घर, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित भी कुछ काम आपके बनेंगे। लेकिन अभी चूंकि अष्टम को देख रहा है और रोग को देख रहा है तो अभी पूरी तरीके से चीज़ें तो ठीक नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी हद तक चीज़ें हो सकती हैं। खास तौर से विदेश या विदेश से संबंधित कुछ भी आपका ऐसा मामला रहता है तो उसमें अच्छे परिणाम देगा। लेकिन कुल मिला के प्रीवियस 5-6 महीनों की अपेक्षा जो आने वाला वक्त है, खास तौर से 20 जुलाई के बाद या मान लीजिए अगस्त लगते लगते 15 अगस्त आते आते चीज़ें थोड़ी सी पटरी पर आनी शुरू होंगी, चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की ओर जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप इसको करिएगा। उपाय के तौर पे आप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। दाहिने हाथ में एक पीला रेशमी धागा अपने दाहिने कलाई पर आप किसी विद्वान या बुजुर्ग व्यक्ति से बंधवा लीजिएगा और आप कोई भी फैसला लेते समय कम से कम 3 बार आप सोचिएगा इस वक्त में, और बुजुर्ग की सलाह यदि आप लेते हैं तो मुझे अटल विश्वास है कि आप कभी फेल नहीं होंगे। चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी राशियों के लिए बृहस्पति के परिणाम अच्छे हों, ऐसी मैं पूरी कामना करता हूं ईश्वर से। अगर आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पूरी कुंडली पर बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। स्वागत रहेगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।